हाँ नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है इसमें अस्थायी मान और जातीय मान भी कहते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, या तो इसको अस्थायी मान और इसको अंकित मान भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे 4, 5, 6, 8 इसका दिया है, तो इसका देखिए अस्थायी मान कैसे निकालेंगे। अस्थायी मान का मतलब वो तो कहाँ पर है, वो किस पोजीशन में है। तो देखिए ये 8 है ना, तो 8 का पोजीशन क्या है, इसे गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये इसका पोजीशन क्या हो गया, 8 में है। फिर ये देखिए 6 का पोजीशन क्या है, इकाई दहाई है ना, तो 6 गुना यहाँ 10 कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए या तो आप इसको ऐसा देखिए, शुरू में जब रहेगा ना तो वह 1 से गुना कर दीजिए, वही चीज़ आएगा। इसके बाद वाला जब इसको देखेंगे तो इधर कितना को अंक बचा, एगो, तो एगो 0 लगा दीजिए। फिर 5 को अगर देख रहे हैं तो 5 के बाद देखिए कितना अंक है इधर, 2 गो, तो आप यहाँ 100 भी लिख सकते हैं, नहीं 500, 500 0 लगा दीजिए। फिर ये देखिए 4 का अगर अस्थायी मान लिखेंगे तो 4 देखिए दोस्तों कितना पर है, तो ये 4 के बाद इधर कितना अंक है, 3 गो, तो 3 गो 0 लगा दीजिए, यानी ये बन जाएगा 4000। तो ये हो गया अस्थायी मान। फिर देखिए अगर इस तरह दिया गया है और आपसे पूछेगा 4 का अस्थायी मान बताइए कितना होगा, तो 4 का अस्थायी मान क्या करेंगे, आप 4 लिखेंगे और 4 के बाद इधर देखिए कितना अंक है दोस्तों, 4 के बाद इधर तो 2 है, तो यहाँ पर आप 2 गो 0 लगा देंगे। ये हो गया इसका अस्थायी मान। अगर आपसे पूछेगा 3 का अस्थायी मान बताइए, तो आप 3 लिखेंगे और 3 के बाद देखिए इधर के गो अंक है, 1, 2, 3, तो आप यहाँ पर 3 गो 0 लगा देंगे। ये हो गया अस्थायी मान। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए 9 का अस्थायी मान बताइए, तो आप क्या करेंगे, 9 लिखेंगे और 9 के बाद इधर कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, तो आप यहाँ पर 4 गो 0 लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह से अस्थायी मान निकालते हैं। फिर देखिए और दूसरा लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का आप अस्थायी मान निकालिएगा। फिर मान लेते हैं कि अगर दिया गया इसे पॉइंट में दे देगा, ऐसे दे दिया, आप पूछेगा कि आपका बताइए कि ये जो 6 है, 6 का अस्थायी मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पॉइंट है ना, कि पॉइंट के बाद इधर जितना भी है इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे गिनते हैं। तो 6 का अस्थायी मान कितना होगा, तो 6 होगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ से गिनते हैं ना इकाई। आप बोलेंगे ये पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद इसको अलग पढ़ते हैं। ये जैसे अगर पॉइंट है ना, तो यहाँ से ये देखिए अगर हम इसको बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, 7656 बोलेंगे, अब 0.73 है। तो जब ये 7, 3 है तो पॉइंट वाला को इसको अलग से पढ़ेंगे। इसका देखिए ये हो गया दशांश बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दशांश हो जाएगा, ये शतांश हो जाएगा, इसके बाद आएगा फिर सहस्त्रांश, ऐसे करके चल जाता है। तो देखिए टोटल यहाँ पर लिख देते हैं। अगर इस तरह का रहेगा दिया हुआ, अब इससे अगर पूछेगा आपका बताइए, तो ये 7 का अगर हम लिखेंगे इसका अस्थायी मान यानी प्लेस वैल्यू अगर हम लिखेंगे 7 का, तो देखिए 7 के बाद एगो अंक के बाद दशमलव, इधर से देखिए ये दशमलव के जस्ट है, तो ये लिखेंगे 7 गुना, और ये दशमलव के इधर रहेगा ना, तो उसको जितना अंक है उतना से भाग दे दीजिए, 10 है। अगर हम 3 का लिखेंगे तो देखिए 3 गुना, अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद इधर के गो अंक बचा है, तो 3 को लिखेंगे तो 1, 2, तो अब इसको कीजिए 1/100 कर दीजिए। क्यों, देखिए इसको अगर हम भाग देंगे 3 के नीचे 0, तो भाग देंगे तो 0.03 आएगा, और इसको भाग देंगे तो 0.7 आएगा। तो इसका अस्थायी मान कितना हो जाएगा, तो 0.7 का अस्थायी मान, ये दशांश बोलते हैं दोस्तों इसको, दशांश, और ये हो जाता है शतांश, इसको शतांश पढ़ते हैं। ठीक है, तो इधर बोलेगा तो इतना 0 लगाना है। अब ये वाला तो आप जानते हैं, ये 6 का अस्थायी मान 6 होगा, यहाँ 5 का अस्थायी मान कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि इधर के गो अंक है, एगो, तो एगो 0 लगा दीजिए। 6 का अस्थायी मान कितना हो जाएगा, तो 600, और 7 का अस्थायी मान देखिए 7 के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, तो आप 3 गो 0 लगा दीजिए दोस्तों। तो ऐसे अस्थायी मान निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में वह कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है एग्जाम में, कि इसमें पूछेगा, देखिए अगर लिख देगा 7, 6, 8, 5, इतना में 8 का अस्थायी मान और यह अस्थायी मान तथा अंकित मान
चलिए दोस्तों अंकित मान पहले बताते हैं, इसके बाद देखिए। अब देखिए ये पेश ये जो है अस्थायी मान हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या अंकित मान। अब अंकित मान किसे बोलते हैं, ठीक है। अंकित मान मतलब होता है दोस्तों फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू किसको बोलेंगे, तो जो चीज़ हम लोग देखते हैं ना वही होता है फेस वैल्यू। जैसे देखिए 7 अगर देख रहे हैं तो 7 ही दिख रहा है, इसका कोई पोजीशन नहीं, तो पोजीशन नहीं देखेंगे, 7 ही हो गया 7, ये मान लेते हैं ऐसे दे दिया। अगर आपसे पूछेगा बताइए फेस वैल्यू बताइए 8 का, तो 8 को जब देख रहे हैं तो ये 8 ही दिख रहा है ना, तो इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 8। फिर ये बोलेगा 6 का फेस वैल्यू बताइए, तो 6 का फेस वैल्यू क्या 6 ही देख रहे हैं तो 6 ही होगा फेस वैल्यू। 7 का बोलेगा फेस वैल्यू तो 7 ही होगा, ये भी 7 का फेस वैल्यू तो कितना हो जाएगा 7 होगा। तो जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं वही चीज़ को फेस वैल्यू बोलते हैं। अगर मान लेते ये पॉइंट में अगर ऐसे दे दिया, अगर कहेगा इसमें बताइए ये 6 का फेस वैल्यू कितना होगा, तो 6 ही होगा। अगर ये 9 का बोलेगा फेस वैल्यू तो ये 9 ही होगा दोस्तों। तो फेस वैल्यू में यानी जो अंकित मान होता है वो जो चीज़ का बोल रहा है वही चीज़ होगा। 8 का बोल रहा है तो 8 ही होगा, उसमें कोई पोजीशन नहीं देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है प्लेस वैल्यू में आप उसका पोजीशन देखिए, जितना बोल रहा है उसके बाद देखिएगा कितना अंक है उतना 0 लगा दीजिए, ठीक है। और जब अगर अंकित मान पूछेगा या कहेगा वो फेस वैल्यू बताइए, तो जो चीज़ का बोल रहा है वही चीज़ तो लिखना है। देखिए दोस्तों उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऐसे कि क्वेश्चन में दे देगा कि इस तरह का दे दिया, आप कहेगा इसमें 5 का अस्थायी मान तथा अंकित मान का योग बताइए। अब उसमें इस तरह का पूछेगा इसका योग बताइए, ठीक है दोस्तों। ये पूछ देगा कि इतना में 5 का अस्थायी मान और अंकित मान किसका, तो 5 का ही अस्थायी मान और 5 का अंकित मान दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो देखिए ये 5 का अगर हम अस्थायी मान देखेंगे दोस्तों, अस्थायी मान, ठीक है। अस्थायी मान किसका, तो 5 का। चलिए यहाँ लिख देते हैं 5 का अस्थायी मान। तो 5 का अस्थायी मान देखिए 5 है, 5 के इधर अंक कितना अंक है 1 हो, यानी 50 होगा। और ये 5 का अंकित मान, तो अंकित मान मतलब 5 का 5 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 और दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 55, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में वो कहेगा कि मान लेते 6 का बोलेगा, 6 का कहेगा अस्थायी मान उसका अंकित मान का जोड़ बताइए, ठीक है, उसका योग बताइए। तो 6 का अस्थायी मान अगर हम निकालेंगे यहाँ पर किसका 6 का, तो देखिए 6 का अस्थायी मान यहाँ पर 6 है ना, तो 6 लिखेंगे और 6 के बाद इधर देखिए कितना अंक है 2 गो, 1 2, तो 2 को 0 लगा देंगे। और 6 का ही अंकित मान, तो अंकित मान 6 है तो 6 होगा, यहाँ लिखेंगे 6। अब दोनों को प्लस कर देंगे दोस्तों, 6 0 6, ये हो गया इसका आंसर। अब क्या कहेगा उसमें से कह देगा कि इसका योग ना बोल के अब वो पूछ देगा कि अंतर बताइए, ठीक है। अब उसका अंतर पूछ देगा, यहाँ मान लेते 9 है, अब पूछेगा 9 का अस्थायी मान तथा अंकित मान का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो ये अंतर मतलब घटाना। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का अस्थायी मान देखिए 9 का, तो 9 का अस्थायी मान कितना हो जाएगा, 9 लिख के 1 2 3 गो अंक है ना, तो आप 3 को 0 लगा देंगे। अब फिर 9 का अंकित मान, तो अंकित मान तो चेंज नहीं होगा, तो 9 लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे, 9 और 1 10, यहाँ बचा 9 9 और यहाँ बच गया 8 दोस्तों, ऐसे लगाना है। फिर इसी क्वेश्चन में आप क्या कहेगा हुआ, जैसे देखिए अब इसमें ऐसे दे देगा, अब मान लेते 5 दे दिया। अब इसमें से पूछेगा बताइए 3 का अंकित मान कितना होगा और 3 का अस्थायी मान, मतलब 3 का अस्थायी मान और 3 का ही अंकित मान का अंतर करेंगे तो कितना आएगा। आप झट से बना सकते हैं, देखिए 3 का अस्थायी मान कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 3 है, 3 के बाद देखिए 2 गो अंक इधर देखिएगा दोस्तों, इधर नहीं है, ठीक है, ये राइट में देखिएगा इधर 2 गो देखिए 3 है, 3 के बाद इधर देखिए 2 गो है, तो 2 को 0 और 3 का अंकित मान तो चेंज होता ही नहीं है, जिसका बोलेगा वही होगा, तो ये 3 और इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 7 हो गया और ये बचेगा 9 और ये बचा 2, तो ये हो गया दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी मान और अंकित मान का योग अंतर, तो आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। आप देखिए और आगे किस तरह का क्वेश्चन इसी में आता है, आप देखिए तो इस तरह का रहेगा, जैसे 1 + 11/10 है प्लस
111/100। तो इस तरह का दिया हो रहता है, इसका मान कितना होगा दोस्तों। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको सिंपल सा करना है। देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे। आप देखिए ये नीचे अगर 0 है ना, तो जितना नीचे 0 रहेगा ऊपर में उतना ही अंक के बाद दशमलव लगता है दोस्तों। जैसे देखिए 11/10 है तो नीचे कितना 1 0 है, तो ये दशमलव 1 अंक के बाद 11 है तो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो 1.1 आएगा इसका, यानी 1.1 आया। अब देखिए 100 से इसको भाग देंगे तो क्या को 0 है नीचे, 2 को 0, तो यहाँ दाएं साइड की ओर से 2 अंक के बाद आप लगा देंगे 0, यानी पॉइंट लगा देंगे। तो 1.11 आएगा, फिर प्लस देखिए यहाँ 3 को 0 है तो 3 अंक के बाद 1 2 3 ऐसे गिनेंगे, आप यहाँ लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस हमेशा क्या होता है, पॉइंट के साथ पॉइंट होता है, ये 1 है। अब इसके बाद देखिए क्या है, तो 1.1 करेंगे, फिर है ये 1.111 और फिर क्या है, फिर यहाँ 1.111। अब इसको ऐसे करते हैं प्लस 1 2 3.1234, दिया जाएगा 4.321, ऐसे बनाना है दोस्तों। फिर देखिए ये वाला 25 प्लस ये वाला दिया, तो आप यहाँ पर एलसीएम नहीं करेंगे। अगर एलसीएम करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 25 लिखेंगे प्लस, देखिए 100 से आप 3 को भाग दे दीजिए, तो नीचे 2 को 0 है ना, तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव लगता है। तो देखिए यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर एक ही अंक है, तो आप अपने से इसके इधर 0 दे दीजिए, ठीक है, इधर नहीं, और यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए। फिर प्लस यहाँ देखिए 1000, 3 को है लेकिन यहाँ पर 5 है, तो आप पहले 5 लिखेंगे और नीचे 3 को 0 है ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। देखिए एक 2 अंक हो गया, ये एक 3 अंक हुआ और यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ देखिए 25 तो 25 ही होगा। अब ये पॉइंट देखिए यहाँ 03 है तो 03 और ये 3 अंक में, तो ये 5 हो गया दोस्तों। तो आपको इस तरह से बनाना है। चलिए और 1-2 सवाल लेते हैं इसी से मिलता जुलता, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लस करना है। 3 चलिए आप देखिए, तो मान लेते हैं यहाँ दे देगा 26 प्लस 7 बटे यहाँ 10 दे दिया। अब फिर यहाँ मान लेते हैं कि 6 बटा इतना दे दिया। आप कहेगा इतना का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 26 है ना, आप 26 लिखेंगे प्लस देखिए ये 10 से 7 को भाग देंगे तो नीचे जितना 0 रहता है ऊपर में उतना ही अंक के बाद पॉइंट को लगाया जाता है दोस्तों। यहाँ 1 है तो 1 पॉइंट के बाद ऐसे लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नीचे 3 को 0 है तो आप ऊपर में 3 अंक के बाद ही लगाएंगे, और अंक को दाएं साइड से गिनते हैं तो आप लिखेंगे 6 और यहाँ पर 3 को 0 है, देखिए तो ये तो 3 अंक है नहीं, तो आप क्या करेंगे 0 लगा दीजिए। 2 को अंक हो गया, फिर 1 लगा देंगे, 3 अंक हुआ। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। अब पॉइंट के बाद इसके 0 लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि कहीं हम लोग जाते हैं तो कंघी करते हैं ना वालों में, क्या कोई जरूरी है, तो उसी तरह दोस्तों इसको अच्छा दिखने के लिए इसके पहले 0 लगाते हैं। अब ये देखिए 26 है, 26 के बाद ये पॉइंट है 7 है, इसके बाद जोड़ेंगे तो 0 6। अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 26 पॉइंट अपने से 0 0 लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए 0.7 है। अब इसके बाद यहाँ पर 0.006 दिया है, ये 6 होगा, 0 होगा, 7 होगा, ये सामने 6 है और ये 2 है, तो ये आ गया दोस्तों इसका। तो इस तरह का ये बनाना है दोस्तों। फिर देखिए और एक सवाल लेते हैं इसी में से। जैसे मान लेते हैं कि अगर देगा 342 दे दिया प्लस, अगर इसमें से फिर मान लेते हैं यहाँ 1000 दे देगा, और ये 18 बटे मान लेते हैं कि ऐसे करके वो 0 दे दिया। आप कहेगा इसका मान बताइए, इसका मान बताइए कितना होगा। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, ये जैसे 342 है आप 342 लिखेंगे। अब सिंपल है दोस्तों, यहाँ नीचे 3 को 0 है तो आप इसको भाग दीजिए, तो 3 को 0 से भाग देंगे ना तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो आप पहले क्या करेंगे 7 लिखेंगे। अब 7 लिखने के बाद 3 गो अंक है तो यहाँ 1 गो 2 गो अंक हो गया, फिर 1 गो 3 गो अंक हुआ, नहीं 3 डिजिट हुआ। अब 3 डिजिट के बाद इधर क्या लगा देंगे पॉइंट, तो 3 1 2 3 0, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना जाता है। आप प्लस देखिए यहाँ पर कितना 0 1 2 3 4, तो ऊपर में 4 अंक के बाद पॉइंट आप लगाएंगे, तो ये 18 लिखेंगे, 2 डिजिट है। अब 2 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट, 4 डिजिट हुआ। अब यहाँ पर आप यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, आप सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 342 है, अब 342 के बाद यहाँ पॉइंट है ना, तो पॉइंट लगाएंगे।
अब यहाँ प्लस 0 0 है, 7 है, देखिए ये भी बहुत दूर में है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी 0.008 और 8 होगा दोस्तों। आप देखिए पॉइंट वाला में क्या होता है, सामने सामने लिखा जाता है ना पॉइंट को। देखिए ये 342 है, अब यहाँ पॉइंट दे दीजिए, अब 0 0 जितना है ना लास्ट में ये 4 गो, तो अब 4 गो में लगा देंगे ऐसे करके। अब फिर देखिए 0 पॉइंट, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे 0, अब इधर देखिए 0 0 7, फिर देखिए ये पॉइंट के सामने पॉइंट लगाइए और यहाँ 0 0 1 8 दिया है और यहाँ 0.0 दिया है दोस्तों। ये देखिए इसके सीधा में कुछ नहीं है तो 8 ही होगा, 7 और 1 8 हुआ, 0 0 0 हुआ, फिर ये 0 होगा और ये 2 हो जाएगा, ये 4 और 3। तो दोस्तों ये वाला आ जाता है 342.008। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक यू।